जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 19 जनवरी। 19 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। साथियों, आपके एक लाइक से हम और अधिक मोटिवेट होते हैं और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है साथियों, सेशन का 65वां यानी 65वां पार्ट है। शुरू करते हैं, देखते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एनडीआरएफ अपना स्थापना दिवस कब मनाती है? 10 जनवरी, 12 जनवरी, 19 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19 जनवरी को हर साल एनडीआरएफ अपना स्थापना दिवस मनाती है। साथियों, एनडीआरएफ की स्थापना 19 जनवरी 2006 ईस्वी को देश के प्रमुख आपदा मोचन बल के रूप में की गई थी। वर्तमान में जिसके अध्यक्ष हैं वो हैं आईपीएस पीयूष आनंद। आईपीएस पीयूष आनंद वर्तमान में एनडीआरएफ के अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा साथियों। अब बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो साथियों आइए देख लेते हैं अभी तक इस मंथ में जो भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। साथियों, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। साथियों, अगर विश्व युद्ध अनाथ दिवस की थीम की बात किया जाए तो थीम है अनाथ जीवन भी मायने रखता है। 7 जनवरी को राष्ट्रीय बाबल हेड दिवस मनाया गया और 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को साथियों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। साथियों, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। साथियों, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया गया। थल सेना दिवस की थीम है साथियों समर्थ भारत सक्षम सेना। महत्वपूर्ण है, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों, 16 जनवरी को राष्ट्रीय शून्य दिवस मनाया गया। ये साथियों महत्वपूर्ण दिवस वाले प्रश्न हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है, इसलिए इस पोर्शन को इग्नोर न करें। आपका काम है केवल हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहें, इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये अपने आप तैयार हो जाएगा। आपका काम है बस हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़ना। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में फिनटेक हब का शुभारंभ किया गया? भुवनेश्वर, भोपाल, लखनऊ, मोहाली। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भुवनेश्वर। साथियों, हाल ही में उड़ीसा और सिंगापुर ने भुवनेश्वर में एक फिटनेक हब स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका ध्यान इंश्योरटेक नवाचार पर केंद्रित है। इस साझेदारी का उद्देश्य समावेशन को बढ़ावा देना और 2047 तक भारत के सभी के लिए बीमा के दृष्टिकोण का समर्थन करना है, ताकि फिनटेक क्षेत्र में उड़ीसा की भूमिका को बढ़ाने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके। तो साथियों, महत्वपूर्ण है। अब बात आई है भुवनेश्वर यानी उड़ीसा राज्य की, तो आइए देख लेते हैं मैप में साथियों यहाँ पर स्थित है उड़ीसा राज्य। राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। राजधानी है भुवनेश्वर। टोटल डिस्ट्रिक्ट यानी जिले हैं 30। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति, अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। विधानमंडल है एक सदनीय। विधानसभा की 147 सीटें हैं। लोकसभा की 21 सीटें हैं। राज्यसभा की 10 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है साथियों उड़ीसा उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस विभाग द्वारा एनवीएम 2.0 और संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया? दूरदर्शन विभाग, खेल विभाग, कोयला विभाग या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दूरदर्शन विभाग। साथियों, हाल ही में दूरदर्शन विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करने और इंटरनेट की गति में सुधार करने के लिए एनवीएम 2.0 लॉन्च किया, जबकि संचार साथी ऐप का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने, कनेक्शन प्रतिबंधित करने और खोए हुए उपकरण को ब्लॉक करने की अनुमति देकर दूरसंचार सुरक्षा को बढ़ाना है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने?
देवजीत सैकिया, वी नारायण, अरुण मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण मिश्रा। हाल ही में साथियों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह घोषणा उनके शानदार करियर में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। साथियों बात आई है बीसीसीआई की, तो आइए देख लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई साथियों द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1928 ईस्वी में। प्रेजेंट में जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। अध्यक्ष है रोजर विन ने। जो अभी हाल ही में सचिव बनाए गए हैं साथियों, सचिव हैं देवजीत सैकिया। साथियों जो और महत्वपूर्ण नियुक्तियां जनवरी मंथ में हुई हैं, उनमें से यूआईडीआई का सीईओ बनाया गया है भुवनेश कुमार को। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल का महासचिव बनाया गया है बी सुब्रमण्यम को। इसरो के नए अध्यक्ष बने साथियों वी नारायण। आगामी किसी एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए याद रखिएगा। साथियों प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 मिला है सैयद अनवर खुर्शीद को। ये चारों फैक्ट महत्वपूर्ण है साथियों, आगामी किसी भी एग्जाम में ये देखे जा सकते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा विदेशी बैंकों को भारतीय रुपए में खाता खोलने की अनुमति दी गई है? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आरबीआई। हाल ही में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव में भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिकृत बैंकों की विदेशी शाखाओं को गैर निवासियों के लिए भारतीय रुपया खाता खोलने के लिए अधिकृत किया है। इस पहल का उद्देश्य सीमा पार लेन देन और निवेश में भारतीय रुपए के वैश्विक उपयोग को बढ़ावा देना है। इंपॉर्टेंट है साथियों। बात आई आरबीआई की। आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। प्रेजेंट में इसके गवर्नर है संजय मल्होत्रा। महत्वपूर्ण साथियों भी हाल ही में गवर्नर बनाए गए हैं, याद रखिएगा। आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुसार को घटाकर कितना प्रतिशत किया है? 5.2%, 6.5%, 7.8% या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.5%। हाल ही में साथियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक विकास पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए इसे पहले के अनुमानों से घटाकर 6.5% कर दिया है। इस कमी के बावजूद आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026 के लिए स्थिर विकास दृष्टिकोण बनाए रखा है। साथियों बात आई है आईएमएफ की। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना हुई थी साथियों 1 जुलाई 1944 ईस्वी को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस में। जो एमडी है प्रेजेंट में वो है क्रिस्टीना जॉर्जिया। याद रखिएगा साथियों, सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डेविड लिंच का निधन हुआ, संबंधित थे अभिनेता, निर्देशक, राजनेता या वैज्ञानिक। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निर्देशक। हाल ही में साथियों डेविड लिंच का निधन हुआ, जो हॉलीवुड के एक माने जाने निर्देशक थे। ये हैं साथियों डेविड लिंच। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर, स्टुअर्ट ब्रॉड या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नोवाक जोकोविच। साथियों 17 जनवरी 2025 को नोवाक जोकोविच ने टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड रोजर फेडरर को पीछे छोड़कर बनाया है। साथियों रोजर फेडरर को पीछे छोड़कर बनाया है। सर्बियाई टेनिस दिग्गज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में पुर्तगाली क्वालिफायर जैसे फारिया को हराकर अपना 430वां मैच खेला है। कौन सा मैच खेला है साथियों? 430वां मैच खेलकर सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाए हैं नोवाक जोकोविच। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किसके द्वारा 90वें स्वच्छ सर्वेक्षण टूल किट और सुपर स्वच्छ लेख का शुभारंभ किया गया? मनोहर लाल, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर फर्स्ट मनोहर लाल। साथियों, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने 9वें स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए टूलकिट लॉन्च की और सबसे स्वच्छ शहर प्रतियोगिताओं के लिए सुपर स्वच्छ लीग की शुरुआत भी की है। साथियों, बेहतर डेटा सटीकता और पारदर्शिता के लिए सरलीकृत मूल्यांकन मापदंडों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देना और शहरी स्थानीय निकायों के बीच निरंतर नवाचार को प्रोत्साहित करना है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया गया? पिक्सल, नासा, इसरो या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पिक्सल। पिक्सल के द्वारा साथियों हाल ही में पहला भारत का निजी उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया गया। साथियों, कल का प्रश्न था जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना था कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 10 जनवरी, 4 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 15 जनवरी को हर साल थल सेना दिवस मनाया जाता है। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए जिसका उत्तर आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएंगे। हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? देवजीत सैकिया, अरुण मिश्रा, वी नारायण या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी अवश्य कमेंट में मेंशन करिएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम ग्रुप सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए वेरी वेरी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी साथियों तक शेयर करें जिससे और भी साथी जुड़े और अपना परिवार एग्जाम गुरु सेंटर और बड़ा हो सके। ठीक है साथियों, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।